तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑर्फन मूवी के प्रीक्वल को जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। और मैंने ऑर्फन मूवी को काफी अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो इस मास्टरपीस मूवी को जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। खैर, इस मूवी का टाइटल जो पहले होना था वो था एस्टर, लेकिन इसको चेंज करके ऑर्फन फर्स्ट किल रखा गया है, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट भी बहुत पसंद आएगा। और बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो फिलहाल ये चल रही है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मूवी अभी काफी न्यू है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 2007 एस्टोनिया में, जहां पर हम देखते हैं एना नाम की एक लेडी को जो कि एक मेंटल असाइलम में जा रही थी। एना का इस असाइलम में पहला दिन था और वो यहाँ पर एज ए आर्ट थेरेपिस्ट ज्वाइन हुई थी, जो कि यहाँ के पेशेंट्स को आर्ट की हेल्प से ठीक करने का काम करने वाली थी। असाइलम इंचार्ज एना को अपने साथ असाइलम दिखाने ले जाता है और उसे काम भी समझाने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ पर ज्यादातर पेशेंट शांत हैं, लेकिन कुछ काफी एग्रेसिव हैं, तो उनका खास ध्यान उनको रखना पड़ता है। अब तभी एक स्टाफ मेंबर इंचार्ज के पास आता है और बताता है कि लीना नाम की पेशेंट गायब है, और लीना कौन है ये हम सब जानते हैं। तभी इंचार्ज लीना के गायब होने की बात सुनकर परेशान हो जाता है और एना को बताता है कि लीना यहाँ की एक पेशेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो आगे बताता है कि लीना के लिए ही एना को यहाँ पर बुलाया गया है। अब इंचार्ज उसे एक सेफ रूम में छोड़कर लीना को ढूंढने चला जाता है। एना को इस रूम के अंदर एक छोटी बच्ची मिलती है। ये छोटी बच्ची इस रूम में अकेली बैठी हुई थी, जिस पर एना पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स यहाँ पर काम करते हैं, जिसको सुनकर वो बच्ची बोलती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। और यही छोटी सी बच्ची लीना है, और ये बच्ची नहीं है बल्कि एक 30+ की लेडी है। और जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन को देखा होगा उनको पता होगा कि ये कितनी खतरनाक है। खैर, अब लीना एना पर अटैक करने के मोड में आ जाती है और अब तक इंचार्ज और बाकी स्टाफ भी वहां पर आ जाता है और उसको पकड़कर उसके रूम में ले जाया जाता है। इंचार्ज एना को लीना के बारे में बताता है कि उसे ग्लैंड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो एक तरह के ड्वार्फिज्म का शिकार है और उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो 10 साल की उम्र पर आकर रुक गई है, लेकिन उसका दिमाग उसकी एक्चुअल एज जितना ही है, जो कि लगभग 30+ है। और वो यहाँ पर आने से पहले कभी किसी के घर में एक अनाथ की तरह रहने लगती थी और थोड़ा बहुत सामान चुराकर वहां से भाग जाया करती। लेकिन आखिरी फैमिली के पास जब वो रहने गई थी तो उन्होंने उसे अपने पास रखा अनाथ समझकर, उसको पाला पोसा, लेकिन वहां पर लीना ने मर्डर कर दिए और फिर वो यहाँ पर आई और तब से वो यहीं पर रह रही है। और एना को ही उसकी देखभाल करनी है और उसको हमेशा अलर्ट रहना होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और लीना अपने इमोशंस का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है और वो एक बहुत ही अच्छी कॉन आर्टिस्ट भी है। और जब वो यहाँ पर आई थी तो वो काफी एग्रेसिवली यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती थी, जिस वजह से उसको बांध कर रखना पड़ता था और इसलिए ही उसके गले और हाथों पर ब्लीडिंग होने से मार्क्स बन गए हैं। और यही रीजन था कि पहले पार्ट में वो हमेशा अपने गले पर और हाथों पर पट्टी टाइप चीज को बांध कर रखा करती थी, जिसको वो हमेशा दूसरी फैमिली को एक फैशन की तरह बोला करती। अब अगले सीन में एना लीना को ड्रॉइंग्स करवा रही थी, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि पिछले पार्ट में उसको अच्छी ड्रॉइंग करनी कैसे आया करती थी। और यहाँ पर लीना अब एक दूसरी मेंटली इल लेडी को ट्रिगर करके उसको एग्रेसिव करवा देती है और एना इससे बहुत डर जाती है। अब अगले सीन में लीना अपने लिए एक ड्रेस मंगवाती है और एक गार्ड उसे वो लाकर देता है, जिसको वो बहला फुसलाकर अपने रूम में बुला लेती है और बहाने से उसको जान से मार देती है और वहां से भाग जाती है। अब मेन गार्ड जो होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस मेंटली इल लेडी को फिर से ट्रिगर करती है और उस गार्ड पर अटैक करवा कर उसको भी जान से मरवा देती है। अब वो असाइलम से बाहर भाग जाती है और बाहर उसे एना अपनी कार में मिलती है, जो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब एना असाइलम में अंदर जाकर उसके बारे में इंचार्ज को बताती है और बोलती है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती। एना वहां से निकलकर अपने घर पर आ जाती है, जो कि असाइलम से काफी दूर था, और अपने घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन उसकी ही कार में छुपकर लीना यहाँ तक आ गई थी और वो घर के अंदर आकर एना पर अटैक कर देती है। फिर वो इधर उधर घूमती है और ऑनलाइन सर्च करती है कि आखिरी कुछ सालों में क्या कुछ बच्चियां मिसिंग हुई थी। उसे ऑनलाइन एक बच्ची के बारे में पता चलता है जिसका नाम एस्थर होता है। एस्थर 2003 से मिसिंग थी और इंटरनेट पर उसकी एज प्रोसेस्ड फोटो डली हुई थी कि आज जब वो 10 से 11 साल की हुई होगी तो वो कैसी दिखती होगी। और लीना उससे खुद को मैच करके देखती है तो वो एस्थर से काफी मैच होती है और अब उसके जहन में ख्याल आता है कि वो एस्थर की ही आइडेंटिटी को ले लेगी। वो अपने कपड़े चेंज करती है, अच्छे से एक बच्ची की तरह तैयार होती है, अपने हाथों और नेक के मार्क्स को बैंड से छुपा लेती है और वहां से जाने लगती है, यानी कि एस्थर की फैमिली के पास में। यानी कि
जो बच्ची 2003 से मिसिंग थी वो उसकी ही फैमिली की एस्थर बनकर जा रही थी। और अब यहाँ पर हमको पता चल गया है कि लीना एस्थर कैसे बनी थी। वो ये देखती है कि एना अभी भी जिंदा है, जो कि उससे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन लीना बेचारी एना को जान से मार डालती है। और ये हम जानते हैं कि लीना कितनी ज्यादा रूथलेस है। खैर वो जाकर एक पार्क में बैठ जाती है और उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि पेट्रोलिंग पर था, और वो उसको अपनी एक झूठी कहानी सुनाती है कि वो एस्थर ऑलब्राइट है जो कि बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। वो ऑफिसर एस्थर को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे उसकी फैमिली मीन्स उसकी नकली फैमिली से मिला दे। अब तभी हमको दिखाया जाता है ऑलब्राइट फैमिली को, जिसके अंदर एस्थर के फादर एलन ऑलब्राइट, मदर ट्रिशा ऑलब्राइट और बड़ा भाई गनर ऑलब्राइट था। ऑलब्राइट फैमिली एक बहुत ही अमीर फैमिली है और उनका बहुत ज्यादा नाम भी है। हम इन सभी को देखते हैं जहाँ पर ये लोग गनर के फेंसिंग मैच को देखने आए थे। हम देख पाते हैं कि एलन अभी भी अपनी खोई हुई बेटी एस्थर के गम में रहता है और उसको उम्मीद है कि किसी दिन उसकी बेटी वापस लौट कर आएगी। ट्रिशा यहाँ पर एलन को लेकर काफी परेशान भी रहती थी और उसको समझाती भी है कि वो एस्थर को बहुत मिस करती है, लेकिन अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी और वो उम्मीद छोड़ दे। अब तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर डॉनन आते हैं जो कि एस्थर के मिसिंग केस को उस वक्त मॉनिटर कर रहे थे और ऑलब्राइट फैमिली के अच्छे दोस्त भी होते हैं। डॉनन एस्थर की खबर देने आए थे कि वो मिल चुकी है और अगले ही सीन में ट्रिशा उसको लेने जाती है। वहाँ पर ऑफिसर उसको बताती है जो कहानी एस्थर ने बताई थी कि किसी लेडी ने उसको किडनैप कर लिया था और उसको रशिया ले गई थी, जहाँ से एस्थर अब भाग गई है। और इतना ही बस उसने बताया है और आगे धीरे धीरे वो सब चीजें बता देगी टाइम के साथ में, क्योंकि उसको ठीक होने के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना जरूरी है। जिस पर ट्रिशा ये बोलती है कि उनके पास एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जिनसे वो बात कर लेगी। अब एस्थर अमेरिका आ गई थी और ट्रिशा उसे देखकर काफी खुश होती है। वो उसके साथ वापस घर जाने लगती है और रास्ते भर लीना एस्थर होने का पूरा नाटक करती है और ट्रिशा से वो बातें करती है जो एस्थर को पता थी, लेकिन गलती से लीना वो चीजें बोल रही थी जो कि उसको बोलनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर ट्रिशा को ये लगने लगता है कि एस्थर इतने दिन अपनी फैमिली से दूर रही थी तो शायद से वो किसी ट्रॉमा में होगी और चीजें भूल गई होगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो एस्थर होने का नाटक कर रही है तो उसको सारी चीजें पता नहीं हो सकती थी। खैर अब वो दोनों ही एलन और गनर से मिलते हैं, जहाँ पर एलन तो बहुत ही ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है अपनी बेटी को वापस पाकर, लेकिन गनर यानी कि उसका भाई थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, जिस पर ट्रिशा उसको समझाती है। अब वो लोग घर आ जाते हैं और ट्रिशा एस्थर से बोलती है कि वो अगले ही दिन डॉक्टर सैगर से मिलने जाएंगे जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और फिलहाल वो आराम करे। इस घर में आकर एस्थर यानी कि लीना को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये घर बहुत ही अमीर फैमिली का था और उसका प्लान भी यहाँ पर चोरी करके भागने का था। उसका यही काम था कि वो दूसरी बच्चियों की आइडेंटिटी को ले लिया करती थी और वहां से फिर चोरी करके भाग जाया करती या फिर सबको मार दिया करती। खैर अगले दिन वो और ट्रिशा डॉक्टर सैगर के पास में जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर एस्थर से थोड़ी बहुत बात करती है और उनके पैरट के साथ खेलने लगती है बातों को अवॉइड करने के लिए, और यही उसका बिहेवियर है जो कि हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। अब उसे बाहर भेजकर डॉक्टर सैगर ट्रिशा से बात करने लगती है और पूछती है कि क्या उसे एस्थर थोड़ी बदली हुई नहीं लग रही, जिस पर वो हाँ करती है और डॉक्टर बोलती है कि उसका एक एक्सेंट बन गया है जो कि काफी परफेक्ट है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि उस एज में चीजें डेवलप हो रही होती हैं। तो एस्थर का इतने अच्छे से किसी एक्सेंट को बोलना नामुमकिन था और साथ ही साथ उसने इस पैरट को सिडनी नाम से बुलाया था और ये सिडनी है ही नहीं, वो तो एक मकाओ था। बेसिकली उनको एस्थर की बातें किसी एक्ट की तरह लग रही थी। एस्थर ये सारी बातें चुपकर सुन रही थी और ये सिडनी वाली गलती उससे इसलिए हुई क्योंकि आखिरी नाइट ट्रिशा ने उसे सिडनी के बारे में बताया था, तो उसने नाटक करने के लिए इस बर्ड को सिडनी बोल दिया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस बर्ड का नाम है क्या। अब वो उन दोनों की बातों को डिस्टर्ब कर देती है और वहां से ट्रिशा के साथ में वापस चली आती है और डॉक्टर सैगर के मन में अब शक आ गया था। घर जाते हुए एस्थर देखती है कि इंस्पेक्टर डॉनन उस पर नजर रख रहे थे और उसकी पिक्चर को भी क्लिक कर रहे थे, जिससे वो और परेशान हो जाती है। घर आने पर वो एलन के साथ में टाइम स्पेंड करती है और उसकी पेंटिंग स्टूडियो में उसकी पेंटिंग बनाती है। एज वो एक ग्रोन अप लेडी है तो वो काफी अच्छी पेंटिंग बनाया करती थी और हम जानते हैं कि उसने पेंटिंग बनाना कहाँ पर सीखा था, और एलन इससे शॉक्ड होकर उसको काफी टैलेंटेड मानने लगता है और ट्रिशा अब उस पर थोड़ी बहुत नजर रखने लगती है। खैर अब अगले सीन में वो अपने रूम में तैयार हो रही थी कि तभी वहां पर ट्रिशा आ जाती है जो कि उसकी पर्सनल डायरी पढ़ने लगती है जो कि लीना हमेशा अपने साथ रखा करती थी और वो ट्रिशा को रोक देती है। उसके जाने के बाद में वो एस्टर के बचपन की एक डायरी देखती है और उसे पढ़कर और अच्छे से रियल एस्टर की आदतों और उसके तरीकों को ऑब्जर्व करने लगती है। फिर उसके बाद में सभी लोग लंच कर रहे होते हैं और एलन एस्टर की पेंटिंग टैलेंट की तारीफ करने लगता है। जब वो 20 साल का हुआ था उसने तब इतनी अच्छी पेंटिंग बनानी सीखी थी। अब तभी वहां पर डॉनन आ जाते हैं और एस्टर पानी लेने के बहाने से अंदर चली जाती है। डॉनन फैमिली से बात करता है कि वो अभी भी थोड़ी बहुत चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं कि एस्टर सेफ है या फिर नहीं, और उनकी डॉक्टर सैगर से बात हुई है जिन्होंने नेक्स्ट डे ग्रुप डिस्कशन के लिए फैमिली को बुलाया है। और एस्टर चुप कर ये बातें सुन रही थी और वो वहां आकर ये बोलती है
कि कल ट्रिशा का कुछ काम है, जिस पर डॉनन बोलते हैं कि वो एक दिन बाद डॉक्टर सैगर के पास जा सकते हैं। अब रात में एस्टर घर का ढेर सारा कैश, गोल्ड, डायमंड्स और कुछ और चीजों को चुरा लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जाते हुए उसकी नजर स्टूडियो में काम करते हुए एलन पर पड़ जाती है और हम जानते हैं कि वो मेल की तरफ काफी जल्दी आकर्षित हो जाती है और उसको लस्ट की बहुत ही ज्यादा तड़प है। तो तभी वहां से वो भागने का फैसला बदलकर वापस घर के अंदर चली आती है। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है ट्रिशा को, जो कि अपनी एक हाई क्लास पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और एलन भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है क्योंकि पहले एस्टर के खोने के बाद से एलन पूरी तरह से बदल गया था और ट्रिशा से दूर हो गया था, लेकिन अब वो वापस ठीक हो गया है और काफी हैप्पी रहने लगा है। वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं और एस्टर चुपकर ये सब देख लेती है, जो कि बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है, और वो गुस्से में ट्रिशा की बहुत महंगी ड्रेस फाड़ देती है और उन दोनों को डिस्टर्ब करके भाग जाती है। अब अपनी फटी हुई ड्रेस से ट्रिशा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन एलन उसको लाइट अप करता है। अब वो दोनों ही पार्टी में चले जाते हैं और घर पर गनर और एस्टर अकेले थे। अब गनर अपने दोस्तों को बुलाकर वहाँ पार्टी करने लगता है, लेकिन एस्टर भी उस पार्टी में आ जाती है, जिसे वो वहाँ से भगा देता है और उनकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। डॉनन अब घर पर आते हैं, जो कि ट्रिशा से मिलने आए थे, और गनर उनको ये बोलता है कि वो लोग अभी घर पर नहीं है, तो डॉनन बाद में आकर मिल ले। डॉनन अब वॉशरूम जाने के बहाने से चुपके से एस्टर के रूम में चला जाता है और उसके फिंगरप्रिंट वाली एक कैसेट लेकर बाहर आ जाता है। एस्टर चुपकर ये देख रही थी और वो समझ जाती है कि डॉनन फिंगरप्रिंट से उसके बारे में पता करने वाला है। कुछ ही देर के बाद में एलन और ट्रिशा घर पर आ जाते हैं और ट्रिशा को रूम में एस्टर कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन उसकी पर्सनल डायरी मिल जाती है, जिसको वो देखने लगती है और इसमें उसके पुराने मेल विक्टिम्स की फोटो थी और एलन के साथ ट्रिशा की भी फोटो थी, जिसके अंदर ट्रिशा का चेहरा बिगड़ा हुआ था, यानी कि वो उसको पसंद नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात कि इस डायरी के अंदर सारने इंस्टीट्यूट का भी एड्रेस होता है, जहाँ से लीना आई है, और ट्रिशा ये देखकर परेशान हो जाती है और देखती है कि एस्टर घर पर है ही नहीं। अब हम डॉनन को देखते हैं, जो कि उसके घर पर एस्टर के पुराने फिंगरप्रिंट से लीना के फिंगरप्रिंट को मैच करके देखता है, लेकिन वो मैच नहीं होते, जो कि काफी ऑब्वियस था, और वो समझ जाता है कि ये कोई और ही है। और तभी वहां पर एस्टर आकर उसको स्टैप करने लगती है। वो बोलती है कि ट्रिशा को अभी तक शक नहीं हुआ है, जिस पर वो कहता है कि उसको भी शक हो चुका है। और तभी ट्रिशा वहां पर आती है और शॉकिंगली वो डॉनन को ही शूट करके जान से मार देती है। जी हाँ, और अब एक शॉकिंग बात हमारे सामने आती है। अब ट्रिशा एस्टर यानी कि लीना से बोलती है कि वो जानती है कि वो एक बड़ी लेडी है और एक वांटेड क्रिमिनल है, और ना ही वो एस्टर है। वो आगे ये भी कहती है कि वो यहाँ पर चोरी करके भाग सकती थी, लेकिन नहीं भागी, मतलब कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। लीना कहती है कि अगर वो उसको छोड़ देगी तो वो वापस चली जाएगी और कभी लौट कर नहीं आएगी, जिस पर ट्रिशा बोलती है कि वो उसको जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि वो 2 बार एस्टर को गायब नहीं कर सकती। और यहाँ पर हमको एक और असली पत्ते खुलते हुए दिखते हैं। तो बचपन में हुआ यूं था कि गनर अपनी बहन एस्टर के साथ काफी रूड था और एक दिन लड़ाई में उसने अपनी छोटी सी बहन एस्टर को जान से मार दिया था। जी हाँ, असली एस्टर मारी जा चुकी है। वो आगे ये भी बताती है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने बेटे को जेल नहीं भेज सकती थी, इसलिए उसने एस्टर के गायब होने की ये पूरी कहानी बनाई। और तब से ही एलन बदल गया था और अपनी फैमिली से दूर हो गया, लेकिन अब वो ठीक हो रहा है और लीना को एस्टर बनकर ही रहना पड़ेगा, ताकि एलन ठीक रहे और खुश रहे। और अब ट्रिशा जैसा चाहेगी लीना को वैसे रहना होगा। वो दोनों डॉनन की बॉडी को वहीं वेल में ठिकाने लगा देती हैं, जहां पर ट्रिशा ने एस्टर की बॉडी को पहले ठिकाने लगाया था। अब वो दोनों घर आ जाती हैं और प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें करने लगती हैं, जहां पर ट्रिशा बताती है कि एस्टर खेलते खेलते कहीं पर चली गई थी, यानी कि वो लीना की बात कर रही है। खैर, अब गनर और उसकी माँ ट्रिशा आपस में बात करते हैं, जहां पर वो ये बोलती है कि उनको अभी एस्टर पर नजर रखनी चाहिए और वक्त आने पर वो उसको भी खत्म कर देंगे। आई मीन ऑब्वियस ही बात है, इन लोगों ने अपनी सगी बेटी को नहीं छोड़ा, तो यहाँ पर लीना कौन से खेत की मूली है। अब रात को एस्टर एलन के साथ में टाइम स्पेंड करती है और ये चीज ट्रिशा को अच्छी नहीं लगती और उसको गुस्सा आ जाता है और वो एलन को अपने साथ ले जाती है और एस्टर इससे चिढ़ जाती है। अब अगले कुछ सीन्स के अंदर ट्रिशा लीना को चीजें समझाती है कि उसे यहाँ पर कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी है, और उन्होंने एक पार्टी भी होस्ट करी है जिसके अंदर उसे सबको यकीन दिलाना होगा कि वही एस्टर है। वो उसको ये भी बताती है कि डॉक्टर सैगर के पास जाकर उसको क्या बातें करनी है, और एस्टर ठीक ऐसा ही करती है, जिससे डॉक्टर के मन का शक खत्म हो जाता है और वो एस्टर पर यकीन करने लगती है। खैर, अगले सीन में गनर एस्टर से बात करके उसको धमकी देता है और उन दोनों की बहस होने लगती है। डिनर के टाइम पर ट्रिशा एस्टर को खाना देती है, लेकिन वो अभी खाना नहीं खाती और उसे अपने रूम में ले जाती है। अब वो जो खाना होता है वो अपने पेट रैट के लिए रख देती है और सो जाती है। और रात को जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उस खाने में जहर था, जो कि ट्रिशा ने ही मिलाया था, क्योंकि वो एस्टर को जान से मारने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि वो जो चूहा था वो मर गया था। अगली सुबह एस्टर उस मरे हुए चूहे को ट्रिशा की ही ड्रिंक में डाल देती है, जिससे अब उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब उसके बाद में एलन अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए दूसरे टाउन में जाने लगता है और एस्टर उसके साथ जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि वो
जानती थी कि अकेले में ट्रिशा और गनर उसे जान से मार देंगे। वो जिद करती है साथ चलने की, लेकिन ट्रिशा उसको रोक देती है और एलन अकेले ही दूसरे टाउन के लिए निकल जाता है। अब स्टेशन पर एस्टर कोशिश करती है कि वो गनर और ट्रिशा को मार देगी, लेकिन वो लोग बच जाते हैं और तभी वहां से वो डर कर भाग जाती है ट्रिशा की कार को लेकर। लेकिन वो कार से पहले कहीं भी जा पाती, इससे पहले ही पुलिस उसको पकड़ लेती है और वापस उसे उसके घर पर छोड़ देती है, जहां पर ट्रिशा पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि एस्टर अक्सर ऐसी चीजें करती रहती है और खुद को चोट पहुंचाने का काम भी करती है, और ये बात उसने इसलिए बोली ताकि एस्टर के मर्डर को वो लोग सेल्फ इंजरी या फिर सुसाइड साबित कर देंगे। अब घर पर गनर और वो एस्टर को जान से मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एलन का कॉल आ जाता है कि वो वापस आने वाला है क्योंकि उसको एस्टर की टेंशन हो गई है। उन दोनों के पास अब कुछ ही वक्त था और उन दोनों को जल्दी से ही जल्दी कुछ करना था। गनर एस्टर पर अटैक करता है जिससे कि वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बच जाती है और छुप जाती है। अब गनर उसको ढूंढने जाता है और वो उसके ही बो एंड एरो से उसको शूट करके जान से मार डालती है। ट्रिशा वहां पर आती है जो कि गनर की डेथ से बहुत ही दुखी थी और अब वो गुस्से से पागल हो जाती है और एस्टर को मारने उसके पीछे भागने लगती है, क्योंकि बेटी को तो उसने पहले ही खो दिया था, अब उसने बेटे को भी खो दिया। उन दोनों की ही हाथापाई होने लगती है जिससे उन्हें काफी चोट आ जाती है और इस लड़ाई में गैस स्टोव भी चालू हो जाता है। अब गैस स्टोव से गैस लीक होने लगती है और उन दोनों का ही ध्यान इस पर नहीं था। अब ट्रिशा उस पर अटैक करने उसके रूम में आती है और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन एस्टर खुद को बचाती रहती है और अब तक गैस स्टोव में आग लगने की वजह से पूरे घर में आग फैल गई थी। वो दोनों लड़ते लड़ते घर की छत पर चली जाती हैं और अब तक एलन भी घर पर आ गया था। तभी लीना यहाँ पर ट्रिशा को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो सारा सच एलन को बता देगी कि उसी ने ही एस्टर को मारा था, लेकिन तभी ट्रिशा यहाँ पर ये कहती है कि इससे वो लीना को चाहने नहीं लगेगा बल्कि सबसे ज्यादा नफरत करेगा और उसको उससे ही घिन हो जाएगी। लड़ते हुए वो दोनों छत से लटक जाती हैं और एलन उन्हें बचाने उनके पास आता है, लेकिन ट्रिशा नीचे गिर जाती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब एलन एस्टर को बचा लेता है, लेकिन एस्टर के जो नकली दांत होते हैं जो कि उसने पहले पार्ट में भी लगाए थे खुद को बच्चा दिखाने के लिए, वो समझ जाता है कि वहां पर वो छोटी बच्ची नहीं है बल्कि कोई और ही है। तभी लीना ये बोलती है कि उसने ये सब एलन को पाने के लिए किया है और वो दोनों ही अब अच्छे से साथ रहेंगे, लेकिन एलन उस पर गुस्सा करता है जिससे रिप्लाई में वो उसे गुस्से में धक्का दे देती है और एलन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। अब लीना घर के अंदर जाती है जो कि अब पूरी तरह से जल रहा था और अपने कपड़े पहनकर तैयार होती है और वहां से चली जाती है अपनी नई जिंदगी के लिए। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उसे डॉक्टर सैगर की क्लिनिक में देखते हैं, जहां पर डॉक्टर एक ऑफिसर से बात करती है कि एस्टर की जिंदगी में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। पहले वो किडनैप हुई थी और अब उसकी पूरी फैमिली आग में जलकर मारी गई और वो अब एक ऑर्फन है जिसका कोई घर या फिर ठिकाना नहीं है और कौन उसको संभालने वाला है। ऑफिसर बोलती है कि उन्होंने एक रेप्यूटेड एडॉप्शन एजेंसी से बात की है जहां पर एस्टर जाएगी और वहां से उसे कोई अच्छी फैमिली गोद ले लेगी। और इसके आगे की कहानी हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और लीना एस्टर कैसे बनी, जिसके बाद में एस्टर यानी कि लीना की एक ईविल स्माइल आती है और वो इसी लुक के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ऑर्फन फर्स्ट किल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और मैंने आज से 2 से 3 साल पहले जब इसके पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया था, मैंने तभी कहा था कि इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रीक्वल जरूर आना चाहिए और फाइनली वो आ ही गया है और शायद से इसका एक और पार्ट भी आएगा क्योंकि वो भी अनाउंस किया गया था। अब बात करते हैं कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कैसी लगी। तो ऑब्वियस ही बात है पहले पार्ट को कोई भी बीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर जो चीजें थी ना वो बहुत ही बढ़िया थी। ये मूवी भी काफी अच्छी है, वन टाइम वॉच तो बिल्कुल है। सबसे बढ़िया था वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो था, यानी कि जब गनर ने अपनी ही बहन को मार दिया था और उसकी माँ ने उसको खुद दबाया था और कहानी बना दी कि वो कहीं खो गई है। तो ये सब सोचकर तो मेरा दिमाग मजबूर हो जाता है ये सोचने पर कि क्या लीना यहाँ पर कल्प्रिट थी या फिर कोई और ही था, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर लीना से ज्यादा कल्प्रिट जो थी वो गनर और उसकी माँ थी। और सबसे ज्यादा जो मुझे बुरा फील हुआ है वो है एलन के लिए। पहले तो उसने अपनी रियल बच्ची को खो दिया, उसके बाद में उसने अपने रियल बेटे अपनी बीवी को खो दिया और मरने से पहले उसको ये भी पता चल गया कि जो लौट कर आई थी वो उसकी असली बच्ची नहीं बल्कि कोई और ही थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए